नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के पूजा घर को घर की सबसे सर्वाधिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और घर के पूजा घर से ही घर की समृद्धि आती है। घर का सब कुछ संचारित होता है और उसके माध्यम से ही घर की समृद्धि का वास देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर के पूजा घर में ऐसी मूर्ति या तस्वीर होती है तो दोस्तों आपको कंगाल होते देर नहीं लगती और देखते ही देखते आप बर्बाद होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर के पूजा घर में अगर आपके पूजा घर में ऐसी भगवान की मूर्ति है, तुरंत हटा दें और उनकी जगह नए स्थापित कर दें, अन्यथा बर्बाद होते समय नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर के पूजा घर में खंडित या कटी फटी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज उपयोग में नहीं लें। अगर आपके घर की किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ की सामग्री है जो खराब हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, तो तुरंत आप उन्हें अपने घर के पूजा घर से हटा दें, क्योंकि वह आपकी पूजा का काल बन जाती है और ऐसी सामग्री का उपयोग लेकर आप साक्षात भगवान को भी नाराज करने का काम कर देते हैं। इसीलिए ऐसी सामग्री आपको अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह खंडित मूर्ति हो गई है, किसी कारणवश से आपके घर के पूजा घर की मूर्ति है किसी का, या फिर चेहरे का हिसाब से खंडित हो गई है, हाथ पैर खंडित हो गया है, या मूर्ति के ऊपर किसी प्रकार के दाग लग गए हैं, तो तुरंत क्या करें कि आप पहले नई मूर्ति लेकर आए, नई मूर्ति को अच्छा समय और मान सम्मान देकर वहां पर स्थापित करें और उसके बाद जो पुरानी मूर्ति है या पुराना कोई भी प्रकार का पोस्टर भी फट चुका है, आपका कागज की भी तस्वीर थी वह भी फट चुकी है, तो तुरंत इसी प्रकार से आप उन्हें अपने घर से विदा करें और उसके बाद एक अंतिम दीपक जलाएं उस मूर्ति के लिए और कहे, हे भगवान, जिस प्रकार आपने मेरा भला सदा ही किया है और जिस प्रकार आपने कृपा मेरे घर पर सदा ही बनाए रखी है, आप उसी प्रकार मेरे घर पर कृपा बनाए रखें। ऐसा बन के आप आरती करके उस मूर्ति या जो तस्वीर जो फट चुकी है, खंडित हो चुकी है, उसे आप अपने घर से सम्मान पूर्वक, आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो उनके नीचे आप उन्हें विसर्जित करें, या फिर कहीं जमीन के अंदर तालाब या नदी के पास गड्ढा खोदकर आप वहां पर दबा सकते हैं। अन्यथा आपको ऐसे एरे गहरे स्थान पर उन्हें नहीं रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर के पूजा घर में देवी देवताओं के सुंदर मुख की ही आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां या तस्वीर जो हिंसकता को बताती हो, कई प्रकार के देवी देवताओं ने अवतार लिया है जिनके अंदर वह हिंसक हो चुके थे, उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए हिंसक अवतार लिए। ऐसी तस्वीरें जिनके अंदर भगवान क्रोधित मुद्रा के अंदर हो, इन तस्वीरों की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसी तस्वीरों की पूजा करके आपके जीवन के अंदर भी उग्रता ज्यादा आ जाती है। आप हमेशा भगवान का सुंदर मुख की, आशीर्वाद देने की मुद्रा की और बैठी हुई तस्वीरें ही आप अपने घर लेकर आए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के अंदर देवी लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती बैठ जाते हैं, उस घर का अपने आप ही कल्याण हो जाता है। उस घर के अंदर पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। तो आप अपने घर के अंदर इनकी हमेशा बैठी हुई, कमल पर विराजित या अपने सवारी पर विराजित मूर्तियां ही लेकर आए। अगर आप भगवान की खड़ी रूप में, मुद्रा में आप मूर्तियां या तस्वीर लाते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर धन टिकता नहीं, आएगा तो जरूर, लेकिन उसी प्रकार खड़े खड़े वापस निकल जाता है। इसीलिए भगवान की सदैव बैठी मुद्रा के अंदर ही आपको तस्वीर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आप कई लोग क्या करते हैं कि भगवान शनिदेव को बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान श्री काल भैरव को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी मूर्ति या तस्वीर अज्ञानतावश उन्हें पता नहीं होता अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कभी भी काल भैरव की और शनिदेव की घर के अंदर पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इनकी पूजा में अनेक प्रकार के विधान और नियमों का पालन करना पड़ता है जो ग्रस्त जीवन के व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसीलिए
आप इनकी पूजा हमेशा अपने घर के बाहर कहीं भी मंदिर है या पीपल के नीचे करें, लेकिन घर के अंदर शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर नहीं लेकर आए, अन्यथा आपको कई प्रकार के संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है और हो सके तो इन देवी देवताओं के क्रोध से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा अनेक संकट आ सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।